दोस्तों, एक ऐसी चीज जो आपके शरीर के अंदर छुपी हुई है, आपकी इम्यूनिटी का 70 से 80% तक पार्ट कंट्रोल करती है, आपके मूड और आपकी स्लीप को डिसाइड करती है और यहाँ तक कि आपका वजन घटेगा या बढ़ेगा ये भी तय करती है। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि ये चीज़ आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई पार्ट नहीं, बल्कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी आंत में रहते हैं और इसे हम कहते हैं गट माइक्रोबायोम। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और मैंने पिछले 20 सालों में एक चीज़ बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व की है कि जिनका गट माइक्रोबायोम वीक होता है उनकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं रह पाती। डाइजेशन वीक हो जाता है, मूड, इम्यूनिटी और वेट कंट्रोल, इन सभी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। जिस तरह से एक बगीचे में जितने अलग अलग तरह के और ढेर सारे फूल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो बगीचा उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। उसी तरह से जितने ज़्यादा वैरायटी के और जितनी ज़्यादा तादाद में गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों में रहेंगे, उतना ही हमारा ये गट माइक्रोबियोम हेल्दी कहलाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि गट माइक्रोबियोम हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, कैसे ये आपके ब्रेन, आपकी इम्यूनिटी और इवन मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है और कैसे आप अपने गट माइक्रोबियोम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस भी इस टॉपिक के ऊपर आज क्लियर करूंगा और इसके पीछे की असल साइंस क्या है वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज की ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा और ये पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं गट और ब्रेन के कनेक्शन की। दोस्तों, हमारे ब्रेन और गट के बीच में एक ऐसा पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लिटरली आपके शरीर की हर फीलिंग को कनेक्ट करता है और इस सिस्टम को हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। आप गट और ब्रेन को दो अलग अलग शहरों की तरह इमेजिन कीजिए। जिस तरह दो शहरों को आपस में एक हाईवे कनेक्ट करता है, उसी तरह से गट और ब्रेन को भी एक हाईवे यानी एक गट ब्रेन एक्सिस कनेक्ट करता है और इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली एक ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं जहां पर सिग्नल्स, हार्मोन्स, केमिकल्स सब कुछ एक तरफ से दूसरी तरफ आ और जा रहा है। इस हाईवे का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होता है वेगस नर्व। ये नर्व एक फ़ोन लाइन की तरह होती है जो कि गट से ब्रेन को और ब्रेन से गट को मैसेजेस भेजती है। जैसे ही आप टेंशन में आते हैं, तुरंत ब्रेन गट को सिग्नल भेजता है और आपको लगता है कि पेट में घबराहट हो रही है या फिर डाइजेशन स्लो हो गया है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादा टेंशन से या फिर स्ट्रेस से पेट में अचानक से गुड़गुड़ जैसी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाइज इन द स्टमक, या फिर टॉयलेट का प्रेशर आपको बन जाता है, लगता है कि मोशन के लिए टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा। या फिर आपके अगर पेट में गड़बड़ है तो ये उल्टा भी हो जाता है, यानी इसकी वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है जिससे कि एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि गट के अंदर ही आपकी बॉडी का 90% से भी ज़्यादा सीरोटोनिन बनता है। सीरोटोनिन यानी वही हार्मोन जो कि हमें खुश रखता है, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन ये सीरोटोनिन जो है ये आपके डाइजेशन और गट मोबिलिटी के लिए ही हेल्प करता है, आपके ब्रेन तक सीधा नहीं पहुंच पाता, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपके पेट को, खास तौर से गट माइक्रोबियोम को हेल्दी रखना डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपके मूड और स्लीप को अच्छा रखता है। अब ये सब कुछ आपके लिए प्रैक्टिकली क्या मायने रखता है, इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? दोस्तों, अक्सर हम अपने गट हेल्थ को सिर्फ खाने से और डाइजेशन से जोड़कर देखते हैं, सोचते हैं कि बस इससे खाना ही डाइजेस्ट होता है और कुछ नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि इसका इफ़ेक्ट स्ट्रेस, नींद और आपके इमोशनल स्टेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अपने गट और ब्रेन के इस एक्सिस को हेल्दी रखना हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इस गट ब्रेन एक्सिस को हम हेल्दी रखेंगे कैसे? इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है आपकी गट इम्यूनिटी। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा हमारी 80% इम्यूनिटी पेट में होती है। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना? लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। साइंस कहती है कि एग्जैक्ट परसेंटेज का तो पता नहीं, लेकिन ये 100% एक फैक्ट बात है कि हमारा गट इम्यूनिटी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है।
पेट के आसपास एक बड़ा इम्यून सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं GALT यानी गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी के लिए एक आर्मी बेस कैंप की तरह है जहाँ पर सोल्जर्स यानी आपके इम्यून सेल्स हर समय तैयार होते रहते हैं। सोचिए आप हर दिन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और भी पता नहीं बाहर से क्या क्या लेते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ खाने के साथ साथ आप हर दिन हज़ारों लाखों बैक्टीरिया भी, वायरसेस भी और टॉक्सिन्स भी अपने पेट के अंदर ले जा रहे होते हैं। अगर गट के पास अपना इम्यून सिस्टम ना हो तो यकीन जानिए हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने गट को हेल्दी रखें ताकि इम्यूनिटी हमारी सही से काम करती रहे। अब आते हैं सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक पर, जो कि है ओबेसिटी और गट माइक्रोबियम, यानी आपके गट माइक्रोबियम का आपकी ओबेसिटी पे, मोटापे पे, वज़न पे क्या असर पड़ता है। आजकल कई वीडियोस में लोग कहते हैं कि अगर आपने अपना गट बैक्टीरिया सही कर लिया तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, मोटिवेट करती है, लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। हाफ बेक ट्रूथ दोस्तों आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पूरी पिक्चर को देखना ज़रूरी है। साइंस मानती है कि गट बैक्टीरिया आपके मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान में आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। मतलब इसमें बैक्टीरिया के साथ साथ आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, हार्मोन्स और जेनेटिक्स, ये सभी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए जब तक आप इन सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं करेंगे तब तक आपको पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आइए समझते हैं कि कैसे हमारे ये गट बैक्टीरिया बॉडी वेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, आखिर इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि फर्मिक्यूट्स ये खाने से ज़्यादा कैलोरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब आप एक ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन अगर ये गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस आपके अंदर है, ये फर्मिक्यूट से ज़्यादा है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी उस एक रोटी से ही ज़्यादा कैलोरीज को बॉडी में स्टोर करने लग जाती है, जिससे वज़न बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरियोटीड्स ये डाइजेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं और बॉडी में कैलोरीज का स्टोरेज कम करते हैं। और इसी वजह से रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन लोगों के गट माइक्रोबियोम डाइवर्स और बैलेंस्ड होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव होता है और उनका वेट मेंटेन रहता है और उनके अंदर वज़न बढ़ने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि अगर आप ओवरवेट हैं, मोटापा ज़्यादा है, तो सिर्फ बैक्टीरिया को बैलेंस करके ही सब कुछ हो जाएगा। आपको अपने खाने की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी, स्ट्रेस और डेली एक्टिविटीज़ पर भी इक्वली काम करना पड़ेगा। इन सभी को आपको सुधारना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बॉडी सही मायनों में फैट को लॉस कर पाएगी। दोस्तों, गट बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो ये उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन होती है जिसका नाम है सीबो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। सीबो में क्या होता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनकी ओवरग्रोथ हो जाती है, और ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मली सिर्फ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होने चाहिए। और इसकी वजह से ब्लोटिंग यानी कि खाने के बाद पेट का फूलना, एक्सेसिव फर्मेंटेशन की वजह से गैस और ज़्यादा डकारे आना, लूज मोशंस या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना और कभी कभी पेट में दर्द जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। यानी अगर आपको लगातार ब्लोटिंग, गैस या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि दवाओं से या होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो रही हैं, या समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खाना भी अच्छा ले रहा हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं खा रहा हूँ, तो ऐसे में आपको सीबो के बारे में एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है ये आपकी प्रॉब्लम की असल जड़ हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है दोस्तों कि हम अपने गट माइक्रोबियम को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपके गट के करोड़ों अरबों बैक्टीरिया आपके खाने के अनुसार हर दिन चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक से रहेंगे, कभी बढ़ जाएंगे, कभी घट जाएंगे। मतलब अगर आप अभी से कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दें तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही आपको अपने डाइजेशन, एनर्जी और इवन मूड में डिफरेंस फील होने लगेगा। देखिए, गट के गुड बैक्टीरिया को खाना चाहिए होता है, वो भी आपकी तरह खाना चाहते हैं, और उनका फेवरेट खाना पता है क्या है? उनका फेवरेट खाना है फाइबर। इसलिए दाल, चना, ओट्स, सब्जियां और फ्रूट्स, ये सब चीज़ें उनके लिए प्रीबायोटिक्स का काम करती हैं, यानी उनके लिए खाने का काम करती हैं। इसलिए रोज़ाना अपनी प्लेट में आप कम से कम 2 से 3 कलर्स की सब्जियां और एक हाई फाइबर ग्रेन ज़रूर रखिएगा।
दूसरा, हमेशा याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा बैक्टीरिया की स्पीसीज आपके पेट के अंदर होंगी उतनी ही आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए इनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए हर वीक आप 25-30 तरह के अलग अलग रंगों के फूड्स को ज़रूर खाइए। एक ही फूड यानी ग्रीन कलर की ही सब्जियां अगर आप खाते रहेंगे तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी है वो नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, जो भी अलग से अलग तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपको मार्केट में दिखें, कोशिश करिए कि अलग अलग तरह के रंगों की चीज़ों को अपनी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तीसरा, दही, छाछ, कांजी, अचार, इडली, डोसा, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर खाइए। ये प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट में नए सैनिक भेजते हैं, जो कि डाइवर्सिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप दिन में एक बार 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ तो पी ही सकते हैं। ये एटलीस्ट बेयर मिनिमम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका गट अच्छे से काम करता रहे। चौथा, एक्सेस शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स और अल्कोहल से आप हमेशा बच कर रहिए। ये सभी चीज़ें बैड बैक्टीरिया को फीड करती हैं और गुड बैक्टीरिया को कम करती हैं, जिससे कि माइक्रोबायोम में डिस्टर्बेंस हो जाता है। याद रखिए, गट हेल्थ सिर्फ खाने से नहीं, लाइफस्टाइल से भी डिसाइड होती है दोस्तों, इसलिए अपने लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए या फिर डेली वॉक ज़रूर कीजिए। रात को 7 से 8 घंटे की बढ़िया वाली नींद आप ज़रूर लीजिए और रोज़ाना एक्सरसाइज या कम से कम रोज़ाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपके गट हेल्थ अच्छी रहेगी। दोस्तों, आपका गट माइक्रोबियोम एक अदृश्य ऑर्गन की तरह होता है जो कि आपके शरीर के हर एक सिस्टम को टच करता है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे इम्यूनिटी हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो और चाहे आपकी ब्रेन हेल्थ हो, ये सबको अफेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट काम करे तो उसे सिंपल डेली चॉइसेस से नरिश कीजिए। और याद रखिए, सप्लीमेंट्स और हर्ब्स ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाइवर्स डाइट, स्ट्रेस फ्री माइंड और हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए असली फाउंडेशन है, इसलिए इसको कभी मत भूलिए। वैसे अब जब दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने 16 ऐसी हैबिट्स बताई हैं जो कि आपको हेल्दी रहने के लिए हमेशा फॉलो करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।